अजान वर्सेस भजन विवाद, हनुमान चालीसा बजाने पर हमला, जिस हिंदू बेटे की हुई पिटाई, अब उस पर एफआईआर दर्ज। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। अब वक्त हो चला है ऐसे मुद्दों पर विस्तार से बात करने का जो जनता, राज्य, देश और पूरी दुनिया पर असर डालते हैं। कर्नाटक के बेंगलुरु में शुरू हुआ अजान वर्सेस भजन विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। हाल ही में बेंगलुरु में मुकेश नाम के दुकानदार को इसीलिए पीटा गया क्योंकि वो अजान के वक्त हनुमान चालीसा बजा रहा था और उसे सुन रहा था। इस मामले में कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की थी, लेकिन अब इस मामले में पुलिस ने पीटे गए दुकानदार के खिलाफ ही एफआईआर दर्ज कर ली है, मामला दर्ज कर लिया है। तो क्या कुछ है पूरा मामला, आपको हमारी स्पेशल स्टोरी में बताते हैं। क्या हमारे देश भारत में हनुमान चालीसा बैन है? ये सवाल उस समय उठता है जब हनुमान चालीसा बजाने पर हिंदुओं पर जानलेवा हमला किया जाता है। इतना ही नहीं, एफआईआर भी दर्ज की जाती है, मामला दर्ज किया जाता है, केस दर्ज किया जाता है। दरअसल बीते महीने 17 मार्च को कर्नाटक के बेंगलुरु से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया था, जहां मुकेश नाम के युवक की दुकान में घुसकर पिटाई की गई थी। और पिटाई इसलिए हुई क्योंकि वो अपनी दुकान में हनुमान चालीसा सुन रहा था। अब पीड़ित मुकेश के खिलाफ उसके साथ मारपीट करने वाले आरोपियों में से एक सुलेमान की अम्मी महजबीन ने एफआईआर दर्ज कराई है। इसमें मुकेश पर तेज आवाज में म्यूजिक बजाकर नमाजियों को तंग करने और उसे समझाने की कोशिश करने पर सुलेमान के साथ साथ अन्य के खिलाफ मारपीट का आरोप लगाया गया है। महजबीन की शिकायत पर कर्नाटक पुलिस ने पीड़ित मुकेश के खिलाफ ही 27 मार्च को केस दर्ज कर लिया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि महजबीन ने मुकेश के खिलाफ 18 मार्च को ही बेंगलुरु के हलासुरु गेट पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया कि पास की मस्जिद में नमाज के दौरान मुकेश तेज आवाज में म्यूजिक बजा रहा था। जब सुलेमान ने अपने साथियों के साथ इस संबंध में जाकर पूछताछ की तो मुकेश ने उस पर हमला कर दिया। इस शिकायत पर पुलिस ने एक गैर संज्ञेय रिपोर्ट दर्ज की है। अदालत का खटखटाया दरवाजा, हिंदू बेटे के खिलाफ एफआईआर दर्ज। बता दें कि शिकायतकर्ता ने मुकेश पर कार्रवाई के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया था। अदालत के निर्देश पर 27 मार्च को हलासुरु पुलिस थाने में मुकेश के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई। महजबीन ने अपनी शिकायत में बताया कि मुकेश के म्यूजिक बजाने से रमजान के दौरान मस्जिद में नमाज पढ़ रहे 3000 नमाजी परेशान हुए थे। उन्होंने मुकेश पर अपने बेटे को गंदी गंदी गालियां देने और जान से मार डालने की धमकी देने का भी आरोप लगाया है। मुकेश पर एफआईआर आईपीसी की धारा 323 चोट पहुंचाना, 504 शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर विवाद करना और 506 धमकी देने के तहत दर्ज की गई है। वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पुलिस ने अभी तक मुकेश पर कोई कार्रवाई नहीं की है। उन्हें पूछताछ के लिए थाने भी बुलाया गया था। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि मुकेश की एफआईआर में आरोपी सुलेमान, शहनवाज, रोहित, दानिश, तरुणा और अन्य लोग कुछ दिनों पहले ही जमानत पर छूट कर आए हैं। फिलहाल पुलिस महजबीन की शिकायत पर जांच कर रही है। वहीं पुलिस की माने तो घटना के 3 दिन बाद उन्हें मामले की शिकायत मिली थी, तब पुलिस ने एनसीआर दर्ज की थी। कोर्ट के अनुरूप के बाद पुलिस ने आईपीसी की धारा 323 और 504 और 506 के तहत एफआईआर दर्ज की। आपको बता दें कि मुकेश की पिटाई का वीडियो सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गया था और सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था। इसके बाद कई हिंदू संगठनों ने मौके पर पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया था। क्या है अजान वर्सेस भजन विवाद, हनुमान चालीसा बजाने पर पिटाई क्यों? आपको बता दें कि पिछले महीने कर्नाटक के बेंगलुरु में एक हिंदू दुकानदार की पिटाई का मामला सामने आया। जानकारी मिली कि मुकेश नाम का एक दुकानदार हनुमान चालीसा बजा रहा था, जिससे कुछ लोगों के कानों में खून निकलने लगा और फिर उन्होंने कुछ ऐसा किया जो कोई सोच भी नहीं सकता। दरअसल घटना रविवार 17 मार्च 2024 की है, जहां शाम लगभग 6 बजे मुकेश अपनी दुकान में म्यूजिक सिस्टम पर हनुमान चालीसा सुन रहा था। इसी दौरान करीब आधा दर्जन युवक दुकान में पहुंच जाते हैं। उन्होंने अजान का वक्त बताते हुए मुकेश से हनुमान चालीसा बंद करने को कहा। मुकेश ने इससे इनकार किया तो दोनों पक्षों में बहस शुरू हो गई। देखते देखते विवाद बढ़ने लगा और बहस के बाद इन लोगों ने मुकेश की जमकर पिटाई कर दी। ये लड़ाई दुकान से बाहर निकलकर सड़क तक पहुंच गई थी। झगड़े में मुकेश के कपड़े भी फट गए।
पूरा मामला सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गया था और घटना का पूरा सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि कुछ युवक उसकी दुकान पर आते हैं और उसे हनुमान चालीसा बंद करने को कहते हैं। वीडियो में एक युवक को देखा जा सकता है कि वो किस तरह चेतावनी भरे अंदाज में दुकानदार की ओर इशारा कर रहा है। करीब 1-1.5 मिनट की तीखी बहस के बाद एक युवक दुकानदार का कॉलर पकड़ लेता है। इसी प्रतिक्रिया में दुकानदार भी उसका कॉलर पकड़ लेता है और दोनों में फिर हाथापाई शुरू हो जाती है। 4.5 मिनट के वीडियो क्लिप में देखा जा सकता है कि मुकेश इसके बाद बाहर निकल कर जाता है, जहां 5-6 युवक उसके साथ मारपीट करते हैं। पुलिस से घटना की शिकायत, 3 को किया गया गिरफ्तार। यह घटना बेंगलुरु के नगराथ पेट इलाके की बताई गई। यहाँ सधन्ना लेआउट के पास मुकेश की मोबाइल की शॉप है, जहां ये सब कुछ हुआ। फिर मुकेश ने इस घटना की पुलिस से शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में उन्होंने बताया कि हमलावर अक्सर उससे पैसे की मांग करते हैं। पैसे देने से मना करने पर उन सभी ने बदला लेने की नीयत से हमला किया, उसकी पिटाई की। पुलिस के अनुसार 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया, इसमें से 3 को गिरफ्तार किया गया। इनकी पहचान सुलेमान, शहनवाज और रोहित के तौर पर बताई गई। पुलिस ने बताया कि इस घटना में कोई सांप्रदायिक वजह नहीं है। वहीं पीड़ित और आरोपी पहले से ही एक दूसरे को जानते थे। सामने आया कि मुकेश को सिर में स्पीकर भी मारा गया, जिससे उसे चोट आई थी। वहीं घटना के बाद पुलिस मुकेश की शिकायत पर एफआईआर दर्ज करने से बच रही थी, लेकिन जब उसके विरोध में व्यापारी एकजुट होकर थाने के आगे जमा हो गए तो पुलिस को केस दर्ज करना पड़ा। वहीं फिर मामले ने तूल पकड़ लिया। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के सांसद और युवा नेता तेजस्वी सूर्या द्वारा मामले के सभी आरोपियों को 19 मार्च तक गिरफ्तार नहीं किए जाने पर बंद का आह्वान करने के बाद राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया। इस मामले में बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि कल तक बाकी आरोपियों को भी पकड़ लिया जाए, कल नहीं तो 12:30 बजे तक नागर्थ पेठे में बंद रहेगा। इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए तेजस्वी सूर्या को पुलिस ने हिरासत में लिया। विरोध प्रदर्शन से पहले बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने दुकानदार मुकेश से मुलाकात भी की थी। बीजेपी सांसद ने आरोप लगाया कि पुलिस से शिकायत करने के बाद भी एफआईआर नहीं दर्ज की गई। उन्होंने कहा कि स्थानीय बीजेपी नेताओं मेरे और पीसी मोहन के हस्तक्षेप के बाद ही एफआईआर दर्ज की गई। पुलिस ने इस मामले में सिर्फ 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि हमारी मांग है कि सीसीटीवी में दिख रहे सभी आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए। इस मामले की पेशेवर और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। हालांकि फिर इस मामले में पुलिस ने 2 अन्य लोगों के साथ कुल 5 लोगों को हिरासत में लिया, गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में मंगलवार 19 मार्च को बीजेपी द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। इस विरोध प्रदर्शन में भारतीय जनता पार्टी सांसद तेजस्वी सूर्या शामिल हुए, जहां कर्नाटक पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए हल्का बल प्रयोग भी किया। तेजस्वी सूर्या ने प्रदर्शनकारियों से वापस जाने के लिए आग्रह किया। वहीं इस विवाद को आधे महीने से ज्यादा भी दिया है, लेकिन ये अभी भी तूल पकड़े हुआ है। कुछ युवाओं ने एक दुकानदार को सिर्फ इसीलिए पीटा क्योंकि वो अपनी दुकान में अजान के दौरान हनुमान चालीसा बजा रहा था, लेकिन जिस दुकानदार मुकेश को पीटा गया उसी पर अब एफआईआर दर्ज हो गई है। उसी पीटे गए दुकानदार पर केस दर्ज किया गया है। ऐसे में ये मामला आगे और क्या मोड़ लेता है, ये देखने वाली बात होगी और पुलिस आगे क्या कार्रवाई करती है, क्या एक्शन लेती है, ये भी बड़ा सवाल है। स्पेशल स्टोरी में आज के लिए इतना ही। फिर पेश होंगे नए मुद्दे के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।